हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अध्ययन और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसे कैसे रन करते हैं। इस सीरीज़ में मैं जावा का एक बिगिनर के लिए कोर्स बना रहा हूँ। इस कोर्स में मैं जावा बेसिक से स्टार्ट करूँगा एकदम, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में मैं बता सकूँ कि जावा क्या है, कैसे हम लोग जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं और कैसे रन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे पहले हमें जेडीके डाउनलोड करना होगा। तो हम इस पहले लिंक पे जाएंगे, ओरेकल वाले लिंक पे। यहाँ से हम जावा डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जावा 18 और 17 दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन जावा 17 जो है वो LTS वर्जन है, यानी कि स्टेबल वर्जन है। तो हम उसे इंस्टॉल करने वाला है। जावा 18 भी अच्छा है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो थोड़ा उसमें कुछ और फीचर्स हैं 17 के अलावा। और आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से लिनक्स, मैक या फिर विंडोज़ के हिसाब से आप ये इंस्टॉलर फाइल चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ विंडोज़ पे हूँ, तो मैं विंडोज़ की x64 इंस्टॉलर इंस्टॉल करूँगा, डाउनलोड करूँगा सॉरी। और उसके बाद हमें जावा इंस्टॉल जेडीके इंस्टॉल होने के बाद हमें जावा का कोई भी कोड लिखने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप चाहो तो आप एक्लिप्स, नेटबीन्स या फिर इंटेलिजे आइडिया कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, बट मैं विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो हमारी VS कोड भी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ओके, दोनों चीज़ें हमारी डाउनलोड हो गई हैं। अब पहले हम जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम VS कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सारी सेटिंग्स जैसे हैं वैसे अभी रहने दो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट इन दोनों ऑप्शंस को भी टिक कर दो। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, बट नीचे वाली दोनों को टिक रखना। और आप इन दोनों को छोड़ भी सकते हो, चाहो तो डेस्कटॉप आइकन भी बना सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं होती है, सो आई वोंट बी डूइंग दैट। ओके, तो यहाँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो लेट्स लॉन्च इट। विजुअल कोड हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ देखो, आपको जैसा भी थीम चाहिए, आपको लाइट डार्क जैसा भी थीम पसंद है आप चूज़ कर लो। मैं डार्क थीम के साथ जा रहा हूँ। ओके, ये नेक्स्ट है। अगर आपने पहले VS कोड यूज़ किया है और आपने उस पर कोई सेटिंग्स इनेबल करके रखी हुई थी,
सेव करके रखी थी, तो आप उन सेटिंग्स को सिंक कर सकते हो अपने पुराने डिवाइस से न्यू डिवाइस में। तो उससे आपकी जितने भी सेटिंग्स और एक्सटेंशंस थी वो यहाँ भी कॉपी हो जाएंगी, और वो सारे एक्सटेंशंस अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी ये सेटिंग सिंक इनेबल नहीं कर रहा हूँ। VS कोड में एक कमांड पैलेट होता है, उसे खोलने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट पी। जब हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं तो आप यहाँ देखो ऊपर कमांड ये बन के आता है कमांड पैलेट। यहाँ से आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो जो भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो यहाँ देखो अभी मेरे पास काफ़ी सारे कमांड्स हैं। जैसे जैसे हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते जाते हैं वैसे ये कमांड्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो अभी मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास जो भी VS कोड में इनबिल्ट कमांड्स हैं वही शो हो रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें आगे कोर्स में आप देखते जाएंगे, आगे की वीडियोस में। VS कोड में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि VS कोड में आप एक्सटेंशन यूज़ करके आप जो लैंग्वेज चाहो उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसकी डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि इंटेलिजी आइडिया है, उसके दो वर्जन्स होते हैं, एक अल्टीमेट वर्जन और एक कम्युनिटी वर्जन। अल्टीमेट वर्जन पेड होता है, हालांकि उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं, बट उसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। और जो कम्युनिटी वर्जन है वो सिर्फ जावा को सपोर्ट करता है, बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि अगर आपको जावा के साथ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग भी करनी है, जैसे HTML CSS इनका भी यूज़ करना है, तो आप फिर वो चीज़ें फिर वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं मिलेगा जितना VS कोड कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। ओके, तो अभी मैं कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करूँगा। अभी मैं आपको प्लेन जावा पहले रन करके दिखाऊंगा। जैसे हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए हमें पहले एक लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि वो हम प्रोग्राम या कोड जो है हमारा कहाँ पे रहेगा। उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर पिक करना है, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल होगा, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओपन फ़ोल्डर कमांड। हम चलते हैं यहाँ, ओके, मैं इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, और किसी भी लैंग्वेज का जो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं वो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड होता है। सो लेट्स मेक अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा। इसे मैं हेलो डॉट जावा बोलता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ, और उस कोड में कुछ कीवर्ड्स होंगे और कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा बाकी की वीडियोस में। अभी जस्ट मैं सिंपल आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि कैसे काम होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फाइल का नाम है और जो यहाँ क्लास का नाम है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका जो फाइल होगा वो रन कर पाएगा। अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा आगे की वीडियोस में। अभी मैं सिंपली आपको ये फाइल रन करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ओके, आप यहाँ पे ये अभी ये सर्कल देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमने इस फाइल में कुछ एडिट किया है और ये फाइल अभी सेव्ड नहीं है।
जब हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो ये फाइल सेव हो गया और ये जो सर्कल था वो हट जाता है यहाँ से। तो अब फाइल सेव हो चुका है। अब अभी आपको यहाँ पे एक रन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप रन पे जाओ और आप रन विदाउट डिबगिंग करो, विजुअल स्टूडियो कोड आपको एरर देता है कि आपके पास जावा का एक्सटेंशन नहीं है। अब एक्सटेंशन यहाँ ना होने के कारण ऐसा नहीं कि हम प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, वो मैं आपको ऐसे भी रन करके दिखाता हूँ। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशंस की ज़रूरत क्यों होती है और वो कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो रन करने के लिए हम टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। आपको एक बात मेक श्योर करनी है कि जो जिस फ़ोल्डर में भी आप हो यहाँ जावा कोर्स में, वही सेम फ़ोल्डर में आप टर्मिनल में भी होने चाहिए, नहीं तो फिर एरर आएगा। सबसे पहला कमांड है यहाँ पे हमारा, ये जावा सी है। जावा सी कमांड किसी भी फाइल को कंपाइल करने के लिए होता है, किसी भी जावा फाइल को। और जब हम जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये एक हेलो डॉट क्लास नाम की फाइल बन के आ जाती है। ये जो फाइल है इसे हम बाइट कोड कहते हैं। इस बाइट कोड को रन करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है, वो सिर्फ जावा कमांड होता है। इसमें जावा सी था कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए जावा कमांड होता है। यहाँ हम आगे हेलो डॉट क्लास नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सिंटैक्स यही होता है। आगे हमें क्लास नहीं लिखना होता। जब हम इसे रन करेंगे तो अब देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम इसे थोड़ा चेंज करें तो हमने इसे चेंज किया, इसे सेव किया, बट हम यहाँ इसे कंपाइल नहीं करेंगे और सेम जावा हेलो वाले को रन करेंगे। तो आप देखो ये आपको हेलो वर्ल्ड ही देता है। पुराना वाला जो हमने लिखा था वही कंपाइल्ड फाइल हमें रन करके दिखा रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है हेलो डॉट क्लास ये पहले कंपाइल हुआ फाइल है। अभी हमने फिर से इसको कंपाइल नहीं किया है, तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है वो उस बाइट कोड में अभी गया नहीं है। जब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे जावा सी से, तब फिर अभी ये हेलो डॉट क्लास है, ये आपको चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेम नाम है, बट ये फाइल अभी चेंज हो चुकी है। अब जब हम जावा हेलो लिखेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावा लिख कर आ रहा है। ओके, अब अब ये काम मैं आपको एक्सटेंशन के हेल्प से करके दिखाता हूँ कि हम ये सारा काम कितना इजीली कर सकते हैं और हमें इतने सारे कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशंस पे चलते हैं और यहाँ पे हम जावा का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सर्च करो, आप जावा के अलग अलग एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो जो भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये जावा का एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर लो। इसमें 6 एक्सटेंशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे बनाने के लिए, जावा का प्रोग्राम अच्छे से लिखने के लिए और उसे रन करने के लिए। अभी हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने एक्सप्लोरर पे। अब आप यहाँ देखोगे कि एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। जैसे आपको ये सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ रन और डिबग के ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको ये कोड रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये रन क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये फाइल यहाँ पे रन हो गया और ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावा प्रिंट होके आ गया। ओके, आप या तो इसको यहाँ से रन कर सकते हो या फिर यहाँ ये जो रन वाला बटन है इससे भी रन कर सकते हो। इसको भी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो सेम चीज़ होगा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावा आ रहा है। दूसरा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट्स ये एक टैब बोल सकते हो आप, टैब जैसा आ रहा है। तो आप या तो इस एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हो, जो इनबिल्ट होता है, या फिर आप इस जावा प्रोजेक्ट्स वाला एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हो।
दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं जावा कोर्स वाला प्रेफर करूँगा, एक्सप्लोरर वाला। एक जो और डिफरेंस आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो ये है कि जब हम टर्मिनल के थ्रू जावा सी कमांड देकर रन करते थे कोड को, तो यहाँ पे हेलो डॉट क्लास लिखकर वो बाइट कोड वाली फाइल बन जाती थी। बट जब हम डायरेक्टली इसको रन करते हैं इस रन बटन से या फिर यहाँ जो रन कमांड भी है इससे, तो आप देखो ये बटन दबाने पे यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कोई फाइल बन नहीं रही है, बट फिर भी ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावा ये हमें लिख कर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिना बाइट कोड के वो काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इस लोकेशन पे जाओगे जो यहाँ मेंशन्ड है, ये सी ड्राइव यूज़र, यहाँ आप देख सकते हो सी ड्राइव यूज़र वर्कस्पेस स्टोरेज। अगर हम इस लोकेशन पे जाते हैं तो आपको जो ये हेलो डॉट क्लास वाली फाइल है वो आपको इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी। ये देखो मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर खोल के दिखाता हूँ। ये देखो ये सेम उसी लोकेशन पे मैं हूँ। यहाँ पे ये हेलो डॉट क्लास वाली फाइल है। तो VS कोड के एक्सटेंशन के थ्रू जब हम रन करते हैं किसी भी कोड को, किसी भी जावा के कोड को, तो वो जो बाइट कोड वाली फाइल है उससे एक टेम्पररी स्टोरेज में भेज देता है। मतलब इस वाली फ़ोल्डर में वो उसको भेज देता है, फिर वहाँ से उसको रन करता है। इसलिए वो आपको जो एक्जीक्यूटेबल फाइल है, जो हेलो डॉट क्लास वाली फाइल है, वो आपको यहाँ नहीं दिखती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि जावा में क्या कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं और इन सारे कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सब चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।